इस वीडियो में हम डीओई की वर्कशीट 61, 62 और 63 करेंगे, जो कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11th यानी कि कंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स करते हैं। पहली है रे यानी कि किरण, दूसरी है लाइन यानी कि रेखा, और तीसरी है लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, और फोर्थ है एंगल यानी कि कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लाइन क्या होती है। देखिए, लाइन एक ऐसा पाथ होता है जो कि बिंदुओं से मिलकर बना होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई हुई है ए बी। इस लाइन को मैं इधर से भी जितना मर्जी बढ़ा सकती हूँ और इधर से भी जितना मर्जी बढ़ा सकती हूँ। इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये लाइन दोनों तरफ से कहाँ पे जाके रुकेगी, इसलिए हम एक लाइन की ना तो लंबाई नाप सकते। ठीक है, तो ठीक है, एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अब लाइन को लिखते कैसे हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसके नाम लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला लाइन एल, यानी स्मॉल लेटर का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैंने एल यूज़ किया हुआ है, तो लाइन एल। वो लाइन एल हमारी ये बनी हुई है। दूसरा तरीका है लाइन ए बी, और इसके ऊपर हम ये साइन डालेंगे। इसका मतलब है कि ये एक लाइन है जो कि दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, दूसरी है हमारी रे यानी कि किरण। देखिए, रे का एक पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, यानी दूसरा जो पॉइंट होता है वो उसको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी एक किरण है। इसका एक है स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ये फिक्स है, और दूसरा इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम जितना मर्जी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ओ ए, और ऊपर साइन आएगा ये वाला। क्योंकि हम इसको ए साइड से बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने ए के ऊपर ये एरो लगाया है। क्योंकि ओ पॉइंट इसका फिक्स है, इसलिए यहाँ पे एरो नहीं आया। तीसरा है लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड होता है लाइन, अगर लाइन के हमें दो एंड पॉइंट मिल जाए तो वो क्या बनाएगी? लाइन सेगमेंट बनाएगी, यानी कि रेखाखंड। देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेखाखंड बनाया हुआ है सी डी। इसके दो एंड पॉइंट हैं सी और डी। इसको ना तो मैं सी से बढ़ा सकती और ना ही मैं डी से बढ़ा सकती। ये दोनों पॉइंट जो है फिक्स हैं, यानी कि दोनों पॉइंट फिक्स हैं, यानी सिर्फ रेखाखंड में सिर्फ ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब एक रेखाखंड की हम लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट सी डी, इसको हम लिखेंगे कैसे? जस्ट सी डी, दोनों एंड पॉइंट को मिलाकर लिखना है सी डी। फोर्थ है हमारा एंगल यानी कि कोण। देखिए, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं और कुछ ऐसी आकृति बनाती हैं, तो उस आकृति को हम कोण कहते हैं। ठीक है, जब दो रेज, यहाँ पे दो रेज मैंने ली हुई हैं ओ ए और ओ बी, ये इनका एक ही कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट से निकल के ये कुछ ऐसी आकृति बना रही है, तो ये जो बन रहा है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोण, एंगल। इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। ठीक है, और एंगल को हम लिखते कैसे हैं? जो शीर्ष है वो बीच में आता है, ए ओ बी। क्योंकि एंगल हमारा ओ पे बन रहा है ये, तो इसलिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे? ए ओ बी। ध्यान रहे, ये जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो बीच में आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ए ओ बी है। ठीक है, तो चारों टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे का यानी किरण का एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और एंगल, जब दो किरणें एक ही कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो जो आकृति बनती है वो हमारी क्या होती है? कोण। हाउ टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये स्केल लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमें लेंथ लेनी है, तो 5 सेंटीमीटर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से लेके 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक। ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर, 0 से 5। तो ये हम ड्रॉ कर देंगे और हमारी लाइन सेगमेंट बन जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कोई भी आपको लंबाई दी गई हो तो इस स्केल की मदद से आप उस लेंथ की आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन ली हुई है जिसकी लेंथ मैंने ली है, लाइन सेगमेंट लिया हुआ है जिसकी लेंथ ली है 10 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हम 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट सी डी, जिसको नाम दिया सी और डी। इस लाइन सेगमेंट का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए प्रकार की मदद से हम करेंगे इसको। अब लाइन सेगमेंट है तो यानी कि इसके दो एंड पॉइंट हैं। सबसे पहले इस एंड पॉइंट पे हमने प्रकार रखी, ठीक है, और आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल ली, ठीक है। जितनी मर्जी खोल सकते हो आधे से ज़्यादा। एक आर्क हम कट करेंगे, ये आर्क मैंने यहाँ पे कट करी। ऐसे ही एक नीचे की तरफ आर्क कट करेंगे, ऐसे एक आर्क कट करी, एक चाप हमने एक यहाँ लगाई, ठीक है। इतनी ही प्रकार रखनी है हमने और दूसरे पॉइंट से यही काम हमने दूसरे पॉइंट से करना है। यहाँ रखा, प्रकार को नहीं छेड़ना है, ध्यान रखना प्रकार हमारी हिलनी नहीं चाहिए। एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप यहाँ लगाई, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। तो हमारी और ये बन गया हमारा, तो इसको नाम दिया मैंने पी और क्यू। तो ये है हमारा सी डी का लंब समद्विभाजक, लाइन सेगमेंट सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये इसके दो हिस्से बराबर होंगे यानी सी आर इक्वल टू आर डी होगा, ठीक है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है, लंब का मतलब हो गया कि कोण हमारा 90 डिग्री का होगा और समद्विभाजक का मतलब कि इस लाइन सेगमेंट के जो दो हिस्से हुए हैं वो दोनों क्या है, बराबर है, समान लंबाई की है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, कि कोण का कोण समद्विभाजक कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले हमने एक कोण बनाया ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोण लिया ए ओ बी, ठीक है। तो कोण ए ओ बी का हमने एंगुलर बाइसेक्टर खींचना है। ये हमारा एंगल है, इसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो सेम वही काम करना है हमने। इस एंगल पे यहाँ प्रकार रखी, आधे से ज़्यादा हमने खोलना है, ये खोल लिया आधे से ज़्यादा और एक चाप लगानी है। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से उतनी ही प्रकार के साथ, प्रकार को नहीं हिलाना है, एक चाप यहाँ लगाई, ठीक है। तो मेरे पास एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट वर्टेक्स के साथ मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया
कोण का एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यानी ये दोनों जो कोण बन रहे हैं ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कोण ए ओ पी इक्वल टू कोण पी ओ बी। कोण ए ओ पी इक्वल टू कोण पी ओ बी। ठीक है, आइए अब हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक रे लेंगे। सबसे पहले मैंने एक रे ड्रॉ करी ओ ए। ठीक है, उस रे को नाम दिया ओ ए। अब हम ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप जितनी मर्जी छोटा बड़ा जितना मर्जी कर सकते हो प्रकार को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ करी जो इस रे को, किरण को डी पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, अब डी पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, फिर से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इस रे को नाम दिया ओ बी। तो हमारा एंगल बी ओ ए कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का। अब हम बनाते हैं एंगल 120 डिग्री। तो वही सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ करनी है। हमने एक रे ड्रॉ करी ओ ए, फिर हम ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। मैंने एक आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा जिसको हम नाम देंगे डी पॉइंट। फिर हम डी को सेंटर मानेंगे, उतनी ही प्रकार के साथ प्रकार को नहीं हिलाना है, एक आर्क लगाएंगे। फिर हम इस पॉइंट पर इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी। पी को ओ के साथ मिला देंगे। ये हमने पी को ओ के साथ मिलाया और उस रे को नाम दिया ओ बी। तो हमारा एंगल बी ओ ए, तो ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या है, एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले वही हमने एक रे ड्रॉ करनी है। एक रे ड्रॉ करी ओ ए, फिर ओ को सेंटर माना, एक आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया डी। फिर हम डी को सेंटर लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस पॉइंट को एक सेंटर मानेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस पॉइंट को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क जो है एक बिंदु, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल कौन सा है, एंगल 90 डिग्री। अब हम बनाते हैं एंगल 30 डिग्री। देखिए एंगल 30 डिग्री होता है 60 डिग्री का हाफ। यानी कि अगर हम एंगल 60 डिग्री का बाइसेक्ट, एंगल 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एक रो ली, एक हमने एक इसमें रे ली। अब हम बनाते हैं एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री होता है 60 डिग्री का हाफ। तो हम सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसको बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमने एक रे ली ओ ए, ओ को सेंटर लिया और एक हमने एक आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट डी। फिर हमने डी को सेंटर लिया
उतनी ही प्रकार के साथ हमने एक आर्क फिर से ड्रॉ करी। ठीक है, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। फिर इस पॉइंट को हमने ओ से मिला दिया, तो हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बन गया, एंगल 60 डिग्री। अब हमने 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो वही हमने काम करना है कि आधे से ज़्यादा प्रकार लेके आर्क ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ प्रकार रखी और आधे से ज़्यादा खोल ली। ठीक है, मैंने उतनी ही ली हुई है, हमें आधे से ज़्यादा लेनी है, तो इसलिए मैंने उतनी ही प्रकार ले ली जितनी मैंने स्टार्टिंग में ली थी। ये कट किया, फिर यहाँ प्रकार रखी, ये आर्क लगाई। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास सी वाला, इस पॉइंट को हमने ओ से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा बन गया एंगल 30 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे BOA, एंगल BOA इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री होता है 90 डिग्री का हाफ, यानी सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर हम 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक रे हमने ड्रॉ करी OA, फिर हमने O को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ करी। फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर लिया, एक आर्क यहाँ लगाई, इस पॉइंट को सेंटर लिया, एक आर्क यहाँ लगाई। फिर हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। फिर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को हम O से मिला देंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास बन गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हमें 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो हमें वही काम करना है कि हमें 90 डिग्री के एंगल के दोनों साइड से हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलकर आर्क लगानी है। तो 90 डिग्री के एंगल हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार मेरी पहले से ही खुली हुई है, यानी मैंने जितनी प्रकार मेरी स्टार्टिंग में थी मैंने उतनी ही ली। एक आर्क कट करी और फिर यहाँ एक सेंटर लिया, इसको सेंटर लिया और एक आर्क यहाँ कट करी, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को फिर मैंने O से ज्वाइन किया, तो मेरे पास बन गया 45 डिग्री का एंगल। एंगल BOA कितना है, 45 डिग्री। अब हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। देखिए 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री के एंगल को और 60 डिग्री के एंगल को, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू 150/2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रे लेंगे OA, फिर O को सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ हम प्रकार रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। फिर हम यहाँ प्रकार रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, अगेन यहाँ प्रकार रखी और एक आर्क यहाँ लगाई, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट को हम O से मिला देंगे, तो ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल। तो एक अब हमने प्रकार रखनी है 90 डिग्री के एंगल पे और 60 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री का हुआ, एक आर्क यहाँ लगाई, ये 60 डिग्री का हुआ, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर इस पॉइंट को हमने O से मिला दिया, तो ये हमारे पास बना एंगल BOA इक्वल टू 75 डिग्री। अब हम बनाएंगे एंगल 105 डिग्री। 105 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारे पास 210 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 105 डिग्री। यानी 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री के एंगल का और 120 डिग्री के एंगल का।
तो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए, फिर हम ओ को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर हमने यहाँ इसको सेंटर लेना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, फिर हम इसको सेंटर लेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये है 120 डिग्री, ये हमारे पास कौन क्या है 120 डिग्री का। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का, तो हमने तो यहाँ प्रकार रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास 90 डिग्री का पॉइंट आ गया ये वाला, और एक 120 डिग्री का आ गया। अब हम यहाँ रखेंगे, आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो एक ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, तो इस पॉइंट को हम ओ से मिला देंगे, तो ये हमारे पास होगा एंगल 105 डिग्री। अब हम बनाएंगे एंगल 150। तो 150 180 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 300 बाय 2 यानी 150। तो यानी 150 का एंगल बनाने के लिए हम 180 के एंगल का यूज़ करेंगे और 120 डिग्री के एंगल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल। तो एक रे, और हमने एक रे ली ओ ए, यहाँ सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ करी, फिर यहाँ सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ करी, ये 60 डिग्री हुआ, फिर एक आर्क और ड्रॉ करी, ये 120 हुआ, फिर यहाँ प्रकार रखी, ये आर्क ड्रॉ करी। तो ये वाला अगर मैं इस पॉइंट को ओ से मिला दूंगी तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो होगा हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो कि मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब 150 का एंगल बनाने के लिए हमें यूज़ करना है 180 डिग्री के एंगल का और 120 डिग्री के एंगल का। तो ये हमारे पास 180 हुआ और ये हमारे पास 120 हुआ। तो अब प्रकार हम यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और फिर यहाँ रखेंगे प्रकार और एक आर्क लगाएंगे। हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, फिर हम उस पॉइंट को ओ से मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो होगा 150 डिग्री। अब हम बनाते हैं एंगल 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के लिए हम यूज़ करेंगे 90 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ 0, 270 डिवाइडेड बाय 2 यानी 135 डिग्री। तो यानी 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री के एंगल का और 180 डिग्री के एंगल का। तो सबसे पहले एक रे ली ओ ए, फिर ओ को सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ करी, फिर इस पॉइंट को सेंटर लिया, एक आर्क लगाई, एक आर्क और लगाई आगे, और फिर इसको सेंटर लिया, एक आर्क लगाई। ये हुआ 60, ये हुआ 120 और ये हो गया 180। तो इस पॉइंट को हम ओ से मिला देंगे, तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें यूज़ करना है 90 डिग्री के एंगल का और 180 डिग्री के एंगल का। 90 डिग्री का ये रहा और 180 का ये रहा। तो एक बार यहाँ रखेंगे प्रकार, आर्क लगाएंगे, और फिर एक यहाँ रखेंगे, आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट को हम ओ से मिला देंगे। तो ये एंगल बी ओ ए हमारे पास क्या होगा 135 डिग्री।